मंगलम स्तंभडिंभाय मंगलम मृत्युमृत्यवे मंगलम नरभुवाय नरसिंहाय मंगलम हिरण्यकेशुंपारे जगन्देवकण्ठगंजगदक्षिणप्रियाय जगद्बीजाय मंगलम पुष्पारस्तुन्दुष्टप्रसन्नजमूर्ते उदाहयस्तावधानन्दम् आसाद्यनगरीं दिव्यां भेषिक्ताय सीतिया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मंगलम कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिनाथाय रुक्मिणीशारोनाथाय मंगलम वादिमेधे अपाहवेधात्रेधावज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 ा
श्री वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय नारायणाय शृंगारमूर्ते रामानुजाय पुत्राय मंगलम चक्रराजाय महिमनाभ्युत्तराभुष्कराय श्रीर्या महाप्रियान्दाम्रवण्डित्रजने तंत्रिणी मूलधाम्ने च षठको वायमंगम श्रीमदादि श्रीनाथाय गिरिवीरेश्वर प्रसादाय मंगलम मंगलाचार्य प्रदाचार्य रोमे हृपैश्वरूपैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मंगलम मंगलम मंगलम। रामानुजस्य पदपङ्कजमाश्रयामि रामानुजस्य करुणामनुसन्दधामि रामानुजस्य जनपादरजो वहामि रामानुजाय नमः इति अनिशं वदामि। ऊपर जो लक्ष्मी नरसिंह भगवान है वो भगवत्पाद रामानुजाचार्य ने आराधना किया हुआ मूर्ति है और ये शालिग्राम मूर्ति। ये दोनों आचार्य जब मेलकोट से यहाँ से निकले तब उन्होंने ये दोनों मूर्ति और ये दोनों हमारा जो वंश का आरंभ में रहते थे वंगीपुदत्त नंदी जो 74 गादियों में एक है, उनको उन्होंने ये मूर्ति यहाँ दिया और मंदिर में जो भगवत्पाद रामानुजाचार्य अपना मूर्ति स्वयं यहाँ प्रस्थापित किए उस मूर्ति का आराधना का कैंकर्य भी उनको दिया। और यहाँ से निकलते वक्त उन्होंने एक तालपत्र भी दिया। वो तालपत्र है उसमें वो चांदी का पेट है ना, वहाँ पर है वो। यहाँ पर संपत कुमार भगवान का नारायण भगवान का सेवा क्या क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, किसको क्या कैंकर्य है, कैसे करना है, कौन सा उत्सव कौन सा दिन करना है, ये सभी संक्षिप्त रूप में अच्छी तरह से लिखवा के अंत में स्वामी रामानुजाचार्य स्वयं अपना हस्तांकन किए हैं ई रामानुजन करके। मैं आपको दर्शन करवाता। तो कोई आचार्य ने श्रीभाष्य आदि नवग्रंथ का अर्चना किया तो भी कहीं भी स्वामी हस्तांकन नहीं किए। ये भगवान संपत कुमार भगवान इनको अत्यंत प्रिय थे, इसलिए उनका सेवा कहीं किधर भी जरा भी चुकना नहीं चाहिए। इसलिए वो करके यही मेरा आज्ञा है ऐसा करके उन्होंने अपना संयम किया है। ये तालपत्र यहाँ पर एक है, एक मद्रपुरी का अड़ियार लाइब्रेरी में एक है और एक यहाँ का तिरुनारायणपुर अरैयर करके अरैयर स्वामी का घर है, वहाँ पर है। वहाँ तक जो था वो बोलते हैं कि जब यहाँ थोड़ा उनके घर में आग आ गया तब चला गया, परंतु अभी ये 2 प्रत तो है और उसका स्कैन भी हो गया, अपलोड भी हो गया, सबको प्राप्त भी होता है रामानुजाचार्य का सही नेट में भी, ऐसा इतना सुविधा है। ये क्षेत्र जो है भगवत्पाद रामानुजाचार्य श्रीरंग क्षेत्र में थे जब वहाँ पर चोल राजा का बहुत तकलीफ चालू हो गया तो वो रामानुजाचार्य को भी शैव आचार्य बनाने चाहते थे, जिससे उनको पूरा क्षेत्र शैवमय करना ऐसा उनका मन में था। ये प्रथा बहुत अच्छा नहीं था, तो आचार्य तो अपना सेवा में वहाँ मंदिर में मठ में थे। तब जब ये चोल राजा एक उपाय किए कि विद्वत मंडली के साथ कि आचार्य को अपने आस्थान में बुलाइए कि ये जब शिव जी को स्वीकार कर लेंगे तो पूरा वैष्णव पंथ इसमें साथ में आ जाएगा, तो बाद में चिंता नहीं होगी। इसलिए उनको बुलाने के लिए किसी को राजभट को भेजे। तब कुरेश जी वहाँ पर मठ में थे। तो जब कुरेश जी को ऐसा लगा कि आचार्य को यहाँ कुछ हानि होने वाला है। तरत स्वामी का जो त्रिदंड काशाय वहाँ पर था वो दोनों अपने हाथ में ले लिए। उस समय में स्वामी कावेरी तीर्थ में स्नान के लिए गए थे, तो ये दोनों ले लिए और मुदलियान दाशरथी जो है उसको मैसेज दे दिए कि आप जाओ मंदिर वहाँ पर कावेरी तीर्थ में, आचार्य का स्नान हो, संध्या वंदन आदि अनुष्ठान होने के बाद स्वामी को ऐसे ही ऊपर का क्षेत्र में करना, माने कर्नाटका प्रांत, माने भारत का ऊपर, तमिलनाडु से ऊपर का क्षेत्र में ले जाओ। यहाँ फिर अभी वो नहीं आना, मैं मैसेज दूंगा जब यहाँ पर सब अच्छा है तब वापस आना, तब तक नहीं लौटना, स्वामी जी को यहाँ बहुत कैंकर्य है, ऐसा बोल के उनको साथ करके भेज दिए। और यहाँ पर कुरैश जी थे
और उनका दंड काशाय दोनों लेके स्वयं उठना, उनका पीठ में बैठ के मैं ही रामानुज हूँ, क्या होना है। तो वो लिखे, बोले कि आपको ये स्वीकारना है। उसमें लिखे थे शिवात परतरम नास्ति, शिव से बड़े कोई नहीं है, ऐसा लिखे थे। तो कुरैश जी तो बहुत शास्त्रज्ञ हैं, इसलिए व्याकरण में शिव ऐसा एक माप को भी नाम है। जैसा 1 लीटर 2 लीटर होता है ना, 2 लीटर, ये 2 लीटर से 1 लीटर से बड़ा है, तो 1 लीटर का नाम है शिव। द्रोण जो है वो है 2 लीटर का, तो उसमें नीचे लिखे किसी कोई कभी भी बड़े नहीं होते हैं, उसके ऊपर तो एक बड़े तो होंगे ही, ऐसा करके नीचे लिखे द्रोणमस्ति ततः परम। इसके ऊपर द्रोण तो है माप, द्रोण तो बड़े होगा ही है, क्योंकि 2 लीटर का माप है वो तो होगा ही है। इसलिए वो शिव शब्द का 2 अर्थ है, एक तो शिव माप का है, एक ये है। द्रोण शब्द भी ऐसे है, द्रोणाचार्य का अर्थ है, ऐसा ही द्रोण एक माप का अर्थ है। इसलिए ये तो बड़ा है ही, कैसे नहीं होगा, ऐसा लिख के उन्होंने रामानुज साइन करके भेज दिया। तो उनको ऐसा लगा कि बहुत कठोर लगा, और केवल स्वीकारे नहीं, इतना ही नहीं, और अपमान भी कर लिए। तो अपमान का प्रायश्चित उसको राजदूत को भेज दिए, तो राज सभा में ले आए। तो एक आचार्य थे, उनका दोनों आंख निकाल दिए, उनके साथ पेरीनंबी आचार्य थे, उनको भी निकाल दिए। तो उनको शिरच्छेद शिक्षा है, राज का अपमान किए तो भी हम आपको यह करेंगे, ऐसा करके वहाँ पर कर दिए। ये स्वामी जी को कुछ पता नहीं, मुरली अंडार माने दाशरथ जी के साथ ऊपर यहाँ पर आ गए। यहाँ आए तो आते आते यहाँ पर नज़दीक में एक तोंडनो भक्त ग्राम, ऐसा करके एक भक्तों का गांव, ऐसा ही नाम है उसका, वहाँ पर स्वामी आए। वहाँ बिट्टी देव करके जैन राजा थे, अपना राजधानी करके वहाँ पर रहते थे। उनका पुत्री थी, उसको थोड़ा ब्रह्म राक्षस का कुछ पीड़ा आ गई थी। जैन लोग हैं, बहुत बड़े बड़े तंत्र मंत्र सभी जानते हैं, कुछ भी किए तो भी कुछ भी उसमें निवारण नहीं हुआ था। जब आचार्य आए यहाँ तो इतना बड़े तपस्वी आए, ऐसा उनको मैसेज मिला कि स्वामी जी उनको बुलाए, स्वामी जी को बुलाए राजा। तो गए, राजा तो बुला रहे, देखेंगे। तो गए तो मुरली अंडान उनका श्रीपाद का तीर्थ जो है उसको उनको प्रोक्षण करवाए, तो उसको निवृत्ति हो गया। आचार्य का आश्रय से उनका पूर्ण निवृत्ति हो गया। तो तुरंत बहुत संतुष्ट हो गए। इतना प्रयास किया था मैंने इतने साल तक, लड़की को तो 21-22 साल हो गया तो भी निवृत्ति नहीं हुआ था, अभी तो हो गया। तो बहुत वो शरणागत हो गए, अपना जैन धर्म भी छोड़ के वो समाश्रित होकर आचार्य का शिष्य हो गए। और उनको उन्होंने विष्णुवर्धन ऐसा नाम दे दिया और चक्रांकित भी कर दिया। तो उनके तो मंडल में तो उनका राज में राजा है, उनका तो मंडल सभा में तो इतना विद्वान लोग हैं, तो वो लोग तो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। तो आचार्य को बोले कि आपको हमारे साथ वाक्यार्थ में आना, आप जीतेंगे तो आपको ये धर्म स्वीकारना, हम जीतेंगे तो आपको स्वीकारना। तो स्वामी जी बोले अच्छा है, परंतु मेरा भी एक आपके लिए शर्त है कि मेरे सामने आपको एक पर्दा डाल देना और बाहर से आपको प्रश्न पूछना, हम उत्तर देने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रयत्न करेंगे। तो पर्दा डाल दिए। स्वामी तो आदिशेष का स्वरूप है, 1000 पंडित थे बाहर, हजारों बोले कि हम साथ में एक प्रश्न पूछते हैं, सबको आपको उत्तर देना। तो ये तो असंभव है। तो अभी स्वामी आज भगवान से शरणागत होकर प्रार्थना करते हुए पर्दा डाले, बाहर से पूछे। तो स्वामी अंदर से आदिशेष का सहस्र प्रणामणि अवतार लेके वहाँ से उत्तर दिए। तो उनको सबको आश्चर्य हो गया। तो कोई तो होंगे, पर्दा थोड़ा सरक ऐसा कर दिया, तो उनको स्वामी उपसंहार में जाते थे, उनको तो आदिशेष का दर्शन हो गया। तो ये सामान्य नहीं है आचार्य, ये आदिशेष का स्वरूप है। वहाँ पर आज भी रामानुजाचार्य वहाँ पर आदिशेष का स्वरूप में वहाँ पर विराजमान है। हम जाते वक्त दर्शन करके जाएंगे साथ में। तो वहाँ पर हो गया। तो स्वामी वहाँ ही रहते थे। बिट्टी देव तो विष्णुवर्धन हो गए, इतना जैन पंडित सभी वैष्णव हो गए, तो वहाँ रहते थे। तो स्वामी को वराह पुराण में ये यदि यादवाचल महात्म्य जो सुने थे, जो पढ़े थे, वो मन में ऐसा ही घूमता था। ये क्षेत्र कहाँ है, ये क्षेत्र कहाँ है, चारों युग का संबंध वाला क्षेत्र है, और साक्षात वैकुंठ से आया हुआ मूर्ति है, ये मूर्ति का स्थान कहाँ है, बहुत ढूंढते थे, मन में चला करता था। तो हो सकता है शायद स्वामी जी यहाँ नहीं आने वाले थे, चोल राजा का एक बना के भगवान उनको यहाँ पर भेजे होंगे। तो यहाँ आए तो यहाँ उनको स्वप्न हुआ कि एक जंगल है, जंगल के अंदर एक वल्मीक एंट हिल, उसके अंदर नारायण भगवान अभी जो आप दर्शन किए वो उसमें है, ऐसा करके उनको स्वप्न हुआ। तो स्वप्न हुआ तो यहाँ आके चारों ओर सब जगह में ढूंढते आए। ये तो बहुत बड़ा जंगल हो गया था। यहाँ पर कुछ लोग आरण्यक लोग
SC ST में रहते हैं ना, वो लोग गाय चराते हुए यहाँ पर अपना जीवन बिताते थे इसी क्षेत्र में। तो उसको पूछे यहाँ कोई पुराना मंदिर ऐसा कुछ है क्या, ऐसा पूछे। स्वामी यहाँ तो कुछ नहीं है, परंतु यहाँ पर एक ऐसा एक बड़ा एंटिल है, उसके ऊपर एक विचित्र हो रहा है कि हमारा एक अच्छी गाय स्वयं जाके वहाँ पर दूध बहा के आ रही है। ये क्यों विचित्र चल रहा है हमको पता नहीं। तो तरत स्वामी गए, दिगाओ गए, तो वहाँ स्वामी जी को स्वप्न में दर्शन हुआ था कि तुलसी कानन और चंपक वृक्ष और बद्री काननोद्भव, ऐसा एक स्थान का बद्री वृक्ष के साथ दर्शन उनका इसमें हुआ था। तो ये बद्री वृक्ष भी दर्शन हुआ, चंपक वन भी था, तुलसी कानन भी था, यही स्थान होगा। जाके गए तो यही स्थान उनको समझ में आ गया। तो एंटिल माने इसके अंदर है, सन्यासी को तो किसी का घर तोड़ने का अवकाश है ही नहीं। तो ये तो अभी आदिशेष का स्थान है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तोड़ भी नहीं सकते हैं। दरत वही जो जंगली लोग थे उनको बोल दिए कि मुझे 1000 घड़ों में दूध चाहिए। सब लोग मिल के जा गए, कैसे भी करके 1000 घड़ों में दूध तैयार करके यहाँ पर ले आए। तो स्वामी स्वयं उस दूध से अभिषेक करते करते उस एंटिल को निकाले, नारायण भगवान का दर्शन किए। पहल कंडेन नारायण कंडेन, ऐसा जो नम्माळवार षठकोप सूरी ने गाना बनाया था, उसमें 10 पाशुर आता है पूरा नारायण के कंडे, नारायण का ऊपर में। तो ये 10 पाशुरों को, 10 गाथाओं को भगवान का चरणारविंदों में यहाँ पर अर्पण किए। स्वयं ये बिट्टी देव जो थे विष्णुवर्धन, उनसे उनके द्वारा मंदिर बनाए। जो अभी अंदर का प्राकार है ना, जहाँ पर नारायण भगवान का बड़ा मंदिर है ना, वहाँ का जो ये प्राकार है, लक्ष्मी जी मंदिर है, वो सब अलग था, वो सब अलग अलग था। वो अंदर का मंदिर स्वामी जी बनाए। अभी जहाँ पर रामानुजाचार्य का मंदिर है, वहाँ ही स्वामी अपना एक क्या बोलते हैं, झोपड़ी बना के वहाँ पर आश्रम बना के स्वामी रहते थे। तो जब रहते थे, दर्शन हो गया, 3 दिन स्वयं स्वामी नारायण भगवान का पूरा आराधना किए। आराधना करने के बाद श्रीरंग क्षेत्र से उपगायन गोत्र का अर्चकों को वहाँ से बुला के उनको सम्मान करके यहाँ पर उनको नियुक्त किए सेवा के लिए। स्वामी वहाँ ही रहते थे। तो स्वामी का मन में फिर चालू हुआ एक चिंता, ये तो मूर्ति आ गई, उत्सव मूर्ति कहाँ है यहाँ का। तो मंदिर का हो गया, उत्सव मूर्ति के बारे में बहुत मन में चला करता था। तो फिर स्वप्न हुआ कि दिल्ली का बादशाह के पास यह मूर्ति है। तो दिल्ली के बादशाह के पास कैसे गया, तो यहाँ से तो वो सब जगह में लूटते थे। तो यहाँ से मंदिर से चला गया। तो स्वामी तो हठ प्रवृत्ति है, करना तो करना ही है। तो यहाँ से निकले, जयपुर इत्यादि रास्ता में जाके सब जगह में दिग्विजय करते करते आज का जो लाल किला है वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो वहाँ ऐसा होता है कि आम सभा और खास सभा, ऐसा 2 सभा है। आज भी आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा। जब स्वामी गए तब 3 महीने के लिए आम सभा बनता है। आम सभा के बिना खास सभा में तो मुस्लिम को ही जाने की जगह है, इनको है ही नहीं। तो अभी स्वामी, मेरे तो संपत कुमार चाहिए, इसलिए स्वामी उसी सभा में पहुँच गए। तो वहाँ पर मयूर सिंहासन में वो बैठे थे। उसको पूछे ये कि ये सभा में आने को तो मना है, आप आए तो आपको शिरच्छेद शिक्षा है, आप क्यों आए, मुझे तो संपत कुमार चाहिए, इतना ही बोले। तो ये सब देखते थे, नहीं को देखेंगे तो बहुत बड़ा तेजस्वी साधु लगता है और इनके पीछे भी इतना शिष्य सब है। तो ये कुछ मांग रहा है, क्या पूछेंगे। ऐसा भाई के देखे तो बोले कि मुझे संपत कुमार चाहिए आपके पास। हमारे पास तो हजारों मूर्तियाँ हैं, बहुत हम तो हमारे पास पड़ा है, आपका मूर्ति क्या है, हम कैसे समझे, मैं समझ सकता हूँ बोले। तो सब मंत्रणा किए। तो ये कोई साधु आए तो एक मूर्ति देंगे, हमारे पास तो बहुत बड़ा है, जाके तो मंदिर बनाएगा, तो बाद में हम उसको फिर तोड़ फोड़ के कुछ करेंगे, इसे हिंदू धर्म का तो नाश करना है, यह दृष्टि से वो सोचे। तो जाओ वहाँ पर है, देखो आपका मूर्ति क्या है। तो गए, वहाँ तो पूरा नीचे का भंडार था, मूर्ति भंडार। अंदर पहुँचे तो हजारों मूर्तियों पड़ा है, कहीं कहीं से लूट के आके वहाँ पर रखा था। किसी तो भग्न हो गया, ऐसा पड़ा था। तो सब जगह में ढूंढे तो उनको अपना संपत कुमार का दर्शन जो स्वप्न में हुआ था वो नहीं हुआ। बहुत व्यथा के साथ बाहर आए। तो बाहर आए, वो वहाँ पर राजसभा के पास जाना, बीच में अंतःपुर आता था। अंतःपुर के दरवाजा में उसके लड़की उस मूर्ति को रख के खेलती थी। तो यही है संपत कुमार भगवान। तो सतरत बोले कि मेरा मूर्ति तो आपके लड़की के पास है। तो वो तो नहीं देगी, वो तो अपना बेर, टेडी बेर बोलते हैं ना, मूर्ति, प्रेम मूर्ति, ऐसा करके वो तो खेल रही है।
उसका खिलौना है, वो तो देगी नहीं। मुझे भी तकलीफ हो रहा है कि वो देगी तो बहुत अच्छा ऐसा, क्योंकि हिंदू मूर्ति है, इसलिए उसको राज्यसभा में बुलाया। ये देखो सन्यासी आपका ये खिलौना मांग रहे, दे दो। नहीं, मैं तो ये मूर्ति नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा प्रेम मूर्ति है। मैं जहाँ जहाँ बुलाता हूँ, जहाँ जहाँ पुकारता हूँ, तब वो आ जाते हैं। उसको बोलिए इतना प्रेम है तो उनको बुलाने को बोलिए, आए तो ले जाए, मुझे क्या चिंता, ऐसा बोले। तो तुरंत आचार्य को तो ये परीक्षा हो गई। तो स्वामी वहाँ ही प्रयत्न करेंगे, भगवान को आना है तो आए। इसलिए ये मूर्ति का पूरा जो चरित्र है चारों युग का, वो सब संस्मरण करते करते, क्योंकि संपत कुमार भगवान यहाँ जो आए तो उसका चरित्र ही बहुत बड़ा है। तो तुरंत ये नारायण भगवान जो अभी आप दर्शन किए मूल मूर्ति, वो ब्रह्मा जी नारायण के भगवान के पास था। जब सृष्टि का कार्य चालू हुआ तब क्षीराब्धिशाई में शयन थे, ब्रह्मा जी वहाँ गए। मैं आपका मेरे लिए तो आप सृष्टि का कार्य तो दे दिए, मैं तो आपके बिना कुछ कार्य नहीं कर पाता हूँ, आपको कैसे मैं साथ में ले लूँ। तो तुरंत अपना आत्मा से स्वयं एक मूर्ति को कहना कि देखो ये मूर्ति रखो, इनके द्वारा आप आराधना करते हुए अपना सृष्टि कार्य करो। तब वो सत्यलोक में नारायण भगवान को लेके वहाँ आए थे। अपना पुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनत सुजात, ये चारों थे। तो शिक्षा तो सबको चाहिए। ये क्षेत्र लक्ष्मी जी को अष्टाक्षरी मंत्र का उपदेश किया हुआ स्थान है। जैसा नर को उपदेश वहाँ बद्रीनारायण में हुआ, यहाँ पर लक्ष्मी जी के लिए हुआ, क्योंकि लक्ष्मी प्रथमाचार्य है, उनके लिए यहाँ हुआ है बद्री वृक्ष के नीचे। यही क्षेत्र है, यहाँ बाजू में है, मैं दर्शन करवाता हूँ। तो यह क्षेत्र है अष्टाक्षरी का सिद्धि क्षेत्र है। और दत्तात्रेय त्रिदंडी सन्यासी, उन्होंने चारों वेदों का फिर प्रस्थापित किया हुआ स्थान ये है। तो इतना अच्छा स्थान था, इन्होंने बोला शिक्षा तो चाहिए। सनक सनंदन आदि को ब्रह्मा जी आदेश दे दिए कि आप वहाँ जाइए, इस दक्षिण बद्री का आश्रम है, वहाँ पर आपको तपस्या करना। तब उनका आराधना में जो था ये नारायण मूर्ति उनको दे दी, उत्सव मूर्ति को स्वयं रखे आराधना के लिए। तब उत्सव मूल मूर्ति यहाँ पर आए। सनक सनंदन आदि नारद आदि पर्यंत सब आराधना करते थे। ये चलता था। और उसके बाद यहाँ पर कृतयुग चालू हुआ, कृतयुग त्रेता युग चालू हुआ। राम भगवान का वहाँ पर राज्य चलता था। तो उन्होंने वहाँ पर विभीषण के लिए वो जो लंका में से आए, तब अपने पास जो मूर्ति था वो उनको दे दिया। तो वो कावेरी तीर में आ गए। वही श्रीरंग भगवान के पास वहाँ है, विभीषण प्रतिष्ठित है। जब विभीषण को वो दे दिए तब ब्रह्मा जी वहाँ से अयोध्या पहुँचे। आप तो राम भगवान है स्वयं, इसमें संदेह नहीं है, परंतु आप राजा के रूप में यहाँ है। आप स्वयं मूर्ति का आराधना नहीं करेंगे तो आपका प्रजा वो कैसे करेंगे, शिक्षा पालेंगे? तो ये तो नहीं चलेगा। तो आपको करना ही है। तो आपका मूर्ति तो वहाँ दे दिए, परंतु आपका जो उत्सव मूर्ति है मेरे पास है, तो आपका ही मूर्ति है, आप ही है, आप इसका आराधना करना। मुझे तो आपसे और इससे कुछ भेद नहीं दिखता है। ऐसा करके उन्होंने वो मूर्ति रामचंद्र भगवान को वहाँ पर अयोध्या में दिए। यही संपत कुमार भगवान को अपना उत्सव मूर्ति को जब दिए तो उनका परंपरा में लव और कुश थे। कुश महाराजा हुए, वही ज्येष्ठ थे, उनका आराधना में थे। उनका पुत्री थी कनकमालिनी। वो कनकमालिनी का विवाह समय आया। राम भगवान तो सूर्यवंश में है, उनको विवाह निश्चित किया। तो ये यदुवंश का यदुशेखर ऐसा राजा थे द्वारिका में। तो यदु कृष्ण से भी पहले यदुशेखर को निश्चय किया करने उन कनकमालिनी के साथ विवाह निश्चित हुआ, विवाह हो गया। तो उसको साथ में तो बहुत देना है, सब दिए, परंतु वो संपूर्ण तृप्त नहीं थी। तो और क्या चाहिए आपको, मांगो मैं दे दूँ। तो मुझे यह कुछ नहीं चाहिए, सब आप वापस रख लीजिए, मुझे आपका वो मूर्ति चाहिए संपत कुमार भगवान। तो तुरंत पुत्री मांगेगी तो क्या नहीं देंगे, तो वो दे दिए। तो उसको लेके द्वारका पहुँचे। तब यदुशेखर उनका पूजा करते आए। वो कृष्ण भगवान का अवतार, द्वापर युग चालू हो गया। द्वापर युग में ये सब करके द्वारका पहुँचे। द्वारका में कृष्ण भगवान को अपना परंपरा में आया हुआ यही मूर्ति थे, वो वहाँ पर आराधना करते थे। कहाँ? द्वारिका में। द्वारिका में आराधना चलती थी। उनका भाई तो बलराम था। बलराम तो सब जगह में घूमने वाला है, पूरा तीर्थ यात्रा सब जगह में घूमे थे, सब क्षेत्र गए थे। एक बार यहाँ क्षेत्र में आए, नारायण भगवान का दर्शन किए कल्याणी पुष्करणी में स्नान करके। तो उसको ऐसा लगा कि यह मूर्ति तो मेरा ऐसा ही मूर्ति तो मेरे भाई के पास है, उसको कैसे भी करके यहाँ पर ले आना, दर्शन करवाना।
तो कृष्ण तो आसानी से निकलता नहीं कहीं भी। तो उसको बोले कि आप तो पूरा राज्य संभाले, सब किए, सब अच्छा हो गया, इतना कौरवों का नाश हुआ, इतना इसको नाश हुआ, सब हुआ, और यदुवंश का भी स्वयं का आप नाश किए वहाँ पर, अपना वंश का, इसका तो प्रायश्चित है ही नहीं। तो आपको तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। इसके लिए क्या प्रायश्चित करना है? तो तीर्थ क्षेत्र आटन जो है वही उसका प्रायश्चित है। सब तीर्थ में जाके आपको स्नान करना, वहाँ का दर्शन करना, यही है। चलो मेरे साथ तीर्थ यात्रा, मैं सब जगह जानता हूँ ऐसा, क्योंकि उनको तो वो भी जानते हैं सर्वांतर्यामी। तो अभी बलराम उनको साथ में लेके सब क्षेत्र में गए। तो ऐसे ऐसे ही आते यहाँ पर मेलकोटे में आए कल्याणी पुष्करणी क्षेत्र। यह क्षेत्र अत्यंत प्राचीन है। वराह भगवान जब अपना भूमाता को ऊपर ले आए, पूरा पसीना पसीना हो गए, उनको आराम नहीं था, तब ये दक्षिण बद्रिकाश्रम में, ये गिरि प्रांत में यहाँ पर आके उन्होंने आराम लिया था। आराम लिया, वो उनका पसीना तीर्थ है, कल्याणी पर पुष्करणी तीर्थ। वहाँ पर आज भी थोड़ा नमक वाला पानी है, वो कहीं कुंड में, तो वो वहाँ पर थे। जब नरसिम्हावतार हो गया उसके बाद भक्त प्रहलाद अपना पिता का नाश के लिए तो वो कारण हुआ, अपना पाप का प्रायश्चित के लिए तीर्थ यात्रा में यहाँ पर आए। उनके पास नरसिम्ह शालिग्राम रखे थे, वो आराधना करते थे। यहाँ कल्याणी पुष्करणी में स्नान करके आज जहाँ पर नरसिम्ह भगवान विराजमान है वहाँ पर शालिग्राम रखे, स्नान करके गए तो शालिग्राम से नरसिम्ह भगवान आविर्भाव होकर दर्शन दे दिए। तो बहुत दिन तक यहाँ पर भक्त प्रहलाद ने यहाँ पर आराधना किया। यही क्षेत्र है यहाँ पर। बाद में ये नरसिम्ह भगवान को यहाँ ही छोड़ के वो आगे गए। यही नृसिम्ह क्षेत्र नृसिम्हाद्रि हुआ, तब वराह क्षेत्र से वराहाद्रि हो गया था। तो ऐसा क्षेत्र है, इसलिए बलराम तो उनको धीरे धीरे सब बता के उनको ले आए। रामचंद्र भगवान भी यहाँ पर आए थे, इनका आराधना किए हैं, उन सीता माता के साथ यहाँ पर आराधना किए हैं। तो ऐसा क्षेत्र है, आप आओ। तो आए तो यहाँ पर कल्याणी में तीर्थ स्नान किए और आए तो दर्शन किए, तो उनको तो आश्चर्य हो गया। तो यही मूर्ति है। तो अपना मूर्ति के साथ रख के बहुत दिन तक कृष्ण और बलराम दोनों आराधना करते थे। जब आराधना चलती थी उस समय में एक अचानक एक बहुत अद्भुत कार्य हुआ। वैनते गरुड़ जी वो एक मुकुट को लेके वहां पर जाते थे। ये क्या, कहाँ जा रहे हैं सब कुछ। तो स्वामी आप तो नरसिम्हा अवतार कर लिए, भक्त प्रहलाद तो हो गए, परंतु भक्त प्रहलाद को पुत्र हुआ, उनका नाम था विरोचन। वो फिर अपना दादाजी ऐसा राक्षस थे, तो वो पूरा वैकुंठ भी अपना हो जाना, ऐसा करके वहाँ पर युद्ध में गए। तो वहाँ युद्ध करके वहाँ का वज्रमुकुट को, आप नहीं थे, वज्रमुकुट को भी लेके वो पाताल में चले गए। मुझे सहन नहीं हुआ, मैं उनके साथ बहुत साल तक युद्ध करके उनको वापस लेके आया, परंतु लेके फिर वैकुंठ में गया तो वहाँ बोल दिए कि एक बार प्रकृति में गया चीज वापस नहीं आ सकता है, आप वहाँ ही कोई भी धाम में उसको अर्पण कर लो, ऐसा बोले। तो मैं सब जगह में घूम रहा हूँ, यहाँ से जगन्नाथपुरी गया, वहाँ गया, सब कहीं भी जाओ ये अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। तो ये क्या करना है, सब बहुत अच्छा किए। मैं भी सोचता था ये मूल मूर्ति उत्सव मूर्ति दोनों साथ में रहे और मुझे भी कुछ भेंट अर्पण करना था, क्या करो ऐसा सोचता था। अच्छा हुआ मेरा ही चीज यहाँ पर आ गया है। उस दिन गरुड़ जी के साथ बलराम और कृष्ण भगवान जिस गुरु पुष्य के दिन यहाँ संपत कुमार भगवान को वैरमुड़ी का अर्पण किए, तो वो वैरमुड़ी भी अर्पण करके बहुत दिन तक यहाँ पर सेवा करके बाद में यहाँ से तीर्थ यात्रा से आगे चले गए। इतना वैभव पूर्ण मूर्ति है संपत कुमारा, आप मेरे पास आओ, ऐसा करके भगवत्पाद रामानुजाचार्य उस राजा स्थान में लाल किला का जो है ना वहाँ पर उन्होंने बुलाया। तब संपत कुमार भगवान अत्यंत प्रेम से, जैसा कन्हैया झांझर पहन के आ जाते हैं वैसा आ गए मूर्ति। तो तरत स्वामी आलिंगन करके उसको लेके दौड़ के आ गए, बहुत वेग से आ गए, क्योंकि उसका काम तो वही था, आगे तो और कुछ है था नहीं, तो निकल पड़े। तो वो लड़की भी प्रेम था उसको, उसके पास प्रेम था, तो वो भी नहीं छोड़ पाती थी, तो वो भी पीछे पीछे आ गई। वो साधु कहाँ गए, साधु के पीछे लड़की कहीं गई, कहाँ गई, कुछ पता नहीं हुआ उनको, राजा को भी, वो भी दिग्भ्रांत हो गए। और बाद में बहुत कहीं भी ढूंढे, कहीं भी नहीं था। ये तो इतना वेग से आ गए यहाँ पर, इतना तो योगियों है, कितने भी वेग से आ सकते हैं, वो भी इतने भक्त है, वो भी साथ में आ गए। तो यहाँ आ गए तो संपत कुमार भगवान को रामानुजाचार्य अपना पुत्र के रूप में माने, इसलिए लाला है। इसलिए यहाँ पर संपत कुमार भगवान को आचार्य अपना पुत्र मान लिया, इसलिए यतिराज संपत कुमार हो गया। तो आज तक यहाँ पर रामानुजाचार्य यतिराज था।
क्योंकि यहाँ पर यतिराज इसलिए हुए थे, यतिराज हो गए थे, इतना पूरा जीर्णोद्धार किए, इतना शिष्यों का समृद्धि हो गया, सब हो गया था, यहाँ पर थे। अपने पुत्र को संपत कुमार भगवान को यहाँ युवराज पट्टाभिषेक के रूप में उन्होंने उत्सव मनाया। तब उनको जो कृष्ण भगवान ने जो वज्र मुकुट अर्पण किया था, वो भी एक क्षेत्र जब नाश हो गया था, अखिल हो गया था, तब भूगर्भ में चला गया था। तो वो भी भूगर्भ से स्वामी उसको निकाल के उसी गुरु पुष्य के दिन, जिस गुरु पुष्य के दिन संपत कुमार भगवान को कृष्ण और बलराम गरुड़ जी के साथ अर्पण किए थे, उसी दिन ये वज्र मुकुट को स्वामी पहनाए। आज भी वैरमुड़ी उत्सव उसी दिन यहाँ पर, आज रामानुजाचार्य का सन्निधि आप दर्शन किए ना, वहाँ ही सामने आचार्य ही उनको पहनाते हैं, ऐसा भाव से चलता है। क्योंकि वज्र मुकुट आता है, कोई आंखों से दर्शन नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट संपत को रामानुजाचार्य का मंदिर के अंदर चला जाता है, वहाँ अंदर उसका अभिषेक सब होगा। होने के बाद उसको हाथ में से स्पर्श नहीं करते हैं, एक मकुट होता है ना रेशम का कपड़ा, उससे उसको लेके पर्दा के अंदर से ही जाके संपत कुमार भगवान को अर्चक लोग धारण करवाते हैं। तो धारण कर लिया तो बाद में तुरंत उत्सव चालू हो जाएगा। रात को 10 बजे तक शुरू होगा, सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक बाहर पूरा वहाँ भगवान का शोभा यात्रा होगी, दर्शन होगा। लाखों लोग आते हैं उस दिन दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो उस दर्शन से बहुत पूर्ण प्राप्ति होगा। गरुड़ जी के ऊपर संपत कुमार भगवान वज्र मुकुट के साथ दर्शन देते हैं, श्रीदेवी भूदेवी के साथ ऐसा। तो यह वज्र मुकुट आज भी वो चालू है। पहले राजा के पास ट्रेजरी में रहता था, अभी गवर्नमेंट के पास आने के बाद मंड्या डिस्ट्रिक्ट का ट्रेजरी में है, वो भी फिर राजा का जो सभा राजभवन है वहाँ जाके वापस यहाँ पर आता है, मैसूर जाके। तो ऐसा आज भी चल रहा है। तो यह आ गई लड़की के साथ संपत कुमार भगवान को, तो हो गया। लड़की तो उस काल था तो मुस्लिम थी, तो म्लेच्छ कन्या है, इसलिए तो अंदर के मंदिर में, तो अंदर भी गांव में क्या अंदर में मंदिर में भी नहीं चलाते हैं। तो वो लड़की गांव से बाहर एक झुपड़ी बना के एक गुफा में रहती थी, रोज वहाँ आके यहाँ पर दर्शन करती थी। वो इस संपत कुमार भगवान को अपना पति मानती थी। भगवान को तो कैसे भी भाव से तो पूजन कर सकते हैं, वो पति मानती थी। तो अंत में उस लड़की का बहुत साल के बाद उनका प्राण वियोग भी इसी मंदिर का दरवाजा में हुआ। प्राण भी एक ज्योति के स्वरूप में भगवान का चरणारविंद जाके पहुंचा। तो सब गोष्ठी वाले सब दर्शन किए थे, इसलिए लक्ष्मी जी भी कोई भी स्वरूप में आ सकती है। तो यहाँ बीबी के स्वरूप में आई, क्योंकि यह पति है इनका, यह बीबी है, तो इसलिए बीबी के स्वरूप में आई ऐसा करके वहाँ पर संपत कुमार भगवान का चरणारविंदों में आज भी लक्ष्मी जी का स्वरूप में बीबी लक्ष्मी का स्थापना है। आप नारायण भगवान का चरणारविंद दर्शन किए हो, तो बीबी लक्ष्मी ऐसा नाम है। सब जगह में श्रीदेवी भूदेवी और अलग लक्ष्मी मंदिर में लक्ष्मी होगी और छाती में लक्ष्मी होगी, यहाँ पर चरणारविंद में भी लक्ष्मी, ऐसा 5 लक्ष्मी के साथ भगवान यहाँ पर विराजमान है। श्रीमन नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः, ऐसा जो द्वयमंत्र है उसमें श्रीमन नारायण चरणों, ऐसा चरणारविंद में लक्ष्मी के साथ मूर्ति का ध्यान करना है। तो यही नारायण भगवान को ध्यान करना, इसलिए द्वयमंत्र का ध्यान मूर्ति, ध्येय मूर्ति ये है, ऐसा पूर्वजों का सबका प्रस्ताव है। तो ऐसा संपत कुमार भगवान का ये कर दिए। स्वामी यहाँ पर ही 14 साल रहते थे। 12 साल तक स्वामी यहाँ पर अपना जो श्रीभाष्य रचना किए थे श्रीरंगम कांचीपुरम में, उसको यहाँ भगवान का चरणारविंद में रख के अपना ग्रंथ का पूरा ग्रंथ का कालक्षेप, पूरा ग्रंथ का प्रवचन यहाँ पर आचार्य किए। इसलिए ज्ञान का प्रकाश किया हुआ ये स्थान, इसलिए इसको ज्ञान मंडप कहते हैं। तो आचार्य यहाँ ही रहते थे। 14 साल तक लगभग हो गया, सब क्षेत्र भी हो गया था। तब तक स्वामी को वहाँ से श्रीरंग क्षेत्र से एक अच्छा सुविचार, एक मैसेज आ गया, वार्ता आ गई कि चोड़न अरिंदान, जो चोड़ राजा थे वहाँ, उनका काल पूरा हो गया। उसका नाम था कुलोत्तुंग चोड़। जब ये साधु का श्री वैष्णव को इतना हला किए और एक अच्छा श्री वैष्णव का आंख निकाल दिए, उनका इतना पीड़ा दिए, तो वो अंत में अपने शरीर में पूरा कीड़ी आके मरना पड़ा उसको, कृमि से कंठित चोड़, इसलिए उसका नाम आज भी इतिहास में है, कुलोत्तुंग चोड़ कृमिकंठ चोड़ हो गया, ऐसा लिखते हैं वहाँ भी। तो कृमिकंठ चोड़ हो गया, तो उनका नाश हो गया, उसको मृत्यु हो गई ऐसा बोले। तो तरत स्वामी को रंगनाथ भगवान का याद आ गई, तो मैं निकलता हूँ, वहाँ सेवा है, मुझे याद आ गया तो वहाँ देना, ऐसा निकले। जब स्वामी यहाँ से निकले तब यहाँ जितने लोग इकट्ठे हुए थे सब साथ में निकल पड़े।
साधारण गोष्ठी नहीं था यहाँ पर। जंगल में मंगल किए थे, कुछ भी नहीं था। मिट्टी देह के साथ मंदिर हुआ, भव्य हो गया, सेवा चालू हो गई, सब हो गई। स्वामी यहाँ पर 700 त्रिदंड सन्यासियों को तैयार किए थे और 12,000 यहाँ पर गृहस्थ होते, 16,000 ब्रह्मचारी होते। पूरे वैष्णव समुदाय के साथ यहाँ पर उन्होंने राज्य के जैसा यहाँ पर रहते थे। जब ऐसा रहते थे उसी समय में स्वामी को वहाँ से मैसेज आया तो सब निकले, तो इतने भी लोग सभी भी निकल पड़े। जब निकल पड़े तो पूछे कि आपको यहाँ रहना है, आपको यहाँ रहना है, आपको संपत कुमार भगवान का सेवा करना है, मुझे बाकी सेवा है इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। नहीं स्वामी, हम तो आपका छाया जैसा, छाया तो शेड है, छाया तो कभी भी मूर्ति को छोड़ के तो नहीं रहेगा, उसके पीछे पीछे ही आएगा, तो इसलिए हम तो आएंगे ही, ऐसा बोले। तो सोचे स्वामी, अच्छा मैं हूँगा तो आप रहेंगे, ऐसा पूछे। बिल्कुल रहेंगे, हाँ निश्चित रूप में रहेंगे। तब स्वामी स्थपति को बुला के अपना जैसा मूर्ति बनाने के लिए यहाँ ही आज्ञा दी। जब आज्ञा दी, स्थपति बनाने लगे, लगभग 18 बार किया तो भी अपना जैसा मूर्ति नहीं हुआ। तरत स्वामी स्व अवतार का रहस्य होता है ना, उसको याद करते 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 बैठे। अनंतः प्रथमं रूपम लक्ष्मणस्य ततः परम बलभद्र तृतीयस्तु कलौ कश्चित् भविष्यति। ऐसा जो मूर्ति का रहस्य है, तो कलयुग में थे लक्ष्मण जी थे, बाद में बलराम थे, बलराम के बाद यहाँ पर आदिशेष के रूप में जो थे वो ही यहाँ पर एक यति के रूप में आए हैं। तो इस अवतार रहस्य को याद करते हुए स्वामी बोले अभी करो, आएगा। तब स्वामी के जैसा ही मूर्ति बना, जो उत्सव मूर्ति। आज आप धनुर्मास का उत्सव था, इसलिए अंदर संपत कुमार भगवान के साथ वहाँ पर षठकोप सूर्य और परकाल सूर्य के साथ वहाँ विराजमान थे, वही मूर्ति है। हुआ, स्वामी उस मूर्ति को आलिंगन किए, अपना मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा स्वयं स्वामी ही किए, कला आवाहन कर दिए। और उसके बाद स्वामी, इसको तो साबित होना है, भक्तों है, मैं हूँ यहाँ तो ही ना रहेंगे, इसलिए साबित होना है। तरत स्वामी जी स्वयं आज्ञा दी मूर्ति को, अरुणपाद रामानुजन, रामानुजा मेरा सानिध्य यहाँ हो, ऐसा स्वयं बोले। तरत मूर्ति से आवाज निकली, नाइंदेन, ऐसे मैं यहाँ हूँ, ऐसा वहाँ से मूर्ति से आवाज निकली। इसलिए यहाँ पर आचार्य रामानुज को मूर्ति को पेशुम यतिराजर, बात करने वाला मूर्ति, ऐसा यहाँ पर का इतिहास है। तो अभी भी भक्तों आचार्य के साथ बात करते हैं, उनके साथ अपना सभी मानता हो, ये हो, सब प्रार्थना यहाँ पर अर्पण करते हैं, ऐसा यह मूर्ति है। तो स्वामी बोल दिए कि मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ पर इतना 52 फैमिली से आप सबको ये सेवा है, आपको ये कहीं कहीं ऐसा करना है, आपको संपत कुमार भगवान को मेरा पुत्र जैसा पालन करना है। एक माता जैसे एक पुत्र का संभालती है वैसा करना है, ऐसा बोले। उसका एक उदाहरण भी लिखे है उन्होंने, ऐसा बोले नहीं, लिखे भी, ही गणतन करे पिल्ले पोले पार्क वेणम। जो इसका अर्थ यह है कि एक कुआं होता है ना, कुआं वो भी उसका बॉर्डर नहीं रहता है, खाली कुआं, फ्लैट कुआं। तो वो कुआं सब गाँव में होती है। तो कुआं के पास माता सेवा करने के लिए जाती है, कपड़ा ले जाती है, बर्तन ले जाती है, सब वहाँ से पानी खींच के बर्तन धो डालती है, कपड़ा धो डालती है। तो साथ में तो बच्चे है तो भी उसको भी साथ में ले जाती है। कुआं के पास सेवा कर रही है, इसलिए एक आंख सेवा में रहेगी और एक आंख बच्चे पर रहेगी। तो ये यहाँ पर उन्होंने ऐसा बोला कि आपको जैसा माताजी सेवा करती है वैसा इस पुत्र का परिपालन करना, ऐसा करके ये 52 फैमिलीज को आदेश किए करके बाद में स्वामी यहाँ से निकल पड़े श्रीरंगम। वहाँ पर जो बाकी काम सेवा बाकी था वो सब पूर्ण किए। उसके बाद स्वामी का वहाँ पर अपना वृंदावन प्राण वियोग का समय आ गया। उस समय में श्री परमबुद्र जन्म क्षेत्र है ना, श्री परमबुद्र आप सुने होंगे। तो वहाँ से श्री वैष्णव लोग आ गए, पूछे कि आप अपना मूर्ति तो वहाँ पर बदलाए, कहाँ, मेलकोट में, और यहाँ पर तो आपका निर्याण होगा, तो यहाँ ही आपका तो वृंदावन तो बन जाएगा। तो हमारा जन्म स्थान में तो जन्म लिए, हमारे लिए क्या वैशिष्ट्य है, कुछ नहीं है। तो सब स्वामी अपना जो शिष्य है मदलियान उसका पुत्र को वहाँ पर भेजे, आप जाओ वहाँ पर मूर्ति का प्रतिष्ठा करो, मैं यहाँ से सानिध्य देता। तो श्रीरंग क्षेत्र से स्वामी वहाँ पर सानिध्य दिए। भक्तों का जो प्रार्थना थी उसके आधार से वहाँ पर एक मूर्ति और यहाँ का एक मूर्ति। श्रीरंगम में
आज भी उनका मूर्ति ऐसा ही है, संरक्षित है। वहाँ पूर्ण रूप में खनन करके नीचे रख दी है, तो नेक्स्ट डे स्वामी ऊपर आ गए। आगे बोले कि मुझे तो श्रीरंग क्षेत्र का, श्रीरंग भगवान का सेवा रोज करना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। आज भी उनका मूर्ति का साल में 2 बार ज्येष्ठाभिषेक के रूप में उनका पूरा औषधियों से, जड़ी बूटियों से, केसर से, पचक पर खाने का कपूर, ये सब से उसको लेपन के साथ उसका संरक्षण करते हैं। 1000 साल हुआ, आज भी उनका दिव्य शरीर वहाँ पर दर्शन के लिए मौजूद है। परंतु ऊपर थोड़ा लेपित है, परंतु दर्शन अच्छी तरह से उनका ही है। आंखों का चमक दिखता है, नख का चमक दिखता है, अच्छी तरह से वहाँ पर स्वयं अपना ही मूर्ति वो है। यहाँ संपत कुमार भगवान के लिए स्वयं यहाँ पर स्वामी यहाँ पर विराजमान हुए, और वहाँ पर भक्तों के लिए विराजमान हुए। ऐसा 3 मूर्ति रामानुजाचार्य का प्रसिद्ध है। और यहाँ स्वामी का एक क्षेत्र है, उन्होंने अपना शिष्य को यहाँ पर वंगीपुरत नंबी भट्टर जो है उनके लिए यहाँ पर आदेश दे दिए, तो इसके अनुसार ये यहाँ पर सेवा चलती है। मैं आपको ये जो तालपत्र है जिसमें स्वामी आचार्य रामानुज अपना सिग्नेचर माने साइन हस्तांकन किए हैं, उसको भी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। ये पूरा नीचे सभी आಳ್वार, सभी परांकुश पलटाल, सभी 12 आಳ್वार जो है, 10 आಳ್वार ये आचार्य सब। ये इतराज संपत कुमार का स्वरूप है। संपत कुमार गोद में है, इतराज उसको पकड़े है, हाथ गोद में लिए है। ये वंगीपुरत नंबी आचार्य है, ये वरवर मुनि स्वामी है। और आपको दर्शन थोड़ा लाइट में आएंगे तो अच्छी तरह से दर्शन होगा। इस साइड में आइए आप दोनों, आपको भी करवाता। यह है अत्यंत सरल ग्रंथ है, छोटा ग्रंथ है, यहाँ से शुरू होता है। इसको भी 1000 साल हो गया। तमिल में उन्होंने ये ग्रंथ पूर्ण किया। लिखे थे मारोंड्रिल्लई मारुति आंडानी आचार्य, जो श्रीरंग से कृमिकंठन अड़िंदा वो मैसेज लेके आए थे, वो आचार्य लिखे, उनको डिक्टेशन दिए थे आचार्य। अंत में आचार्य यहाँ लिखे ई रामानुजन, तमिल भाषा में है, वो ग्रंथाक्षर में है, ई रामानुजन ऐसा सिग्नेचर किया है। आप भी इसमें ई रामानुजन। बस यही हमारा पूर्वजों से हमको प्राप्त हुआ ऐश्वर्य है, इसका संरक्षण करते हुए हम यहाँ पर सेवा करते हैं। जय श्रीमन्नारायण।